नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। सन 1554 में जन्मे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास ने रामचरितमानस सहित 12 ग्रंथों की रचना की थी। रामचरितमानस के दोहे जन जन में भक्ति, श्रद्धा एवं आदर्श की प्रतिस्थापना करते रहे हैं। आज गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं उत्तराखंड की साहित्यकार श्रीमती पुष्पा जोशी जी। पुष्पा जोशी प्राकाम्य का जन्म 21 मई को उधम सिंह नगर उत्तराखंड में हुआ। इन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय से स्नातकोत्तर, संगीत प्रभाकर, बीएड तथा बीटीसी की शिक्षा प्राप्त की है। इस समय पुष्पा जोशी जी उत्तराखंड में शिक्षिका हैं। इनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें हैं प्राकाम्य, काव्य कलश, नाचे परियां छम छम, काव्यांजलि, बाल ज्ञान प्रवाहिनी आदि। आकाशवाणी दूरदर्शन पर लगातार इनके कार्यक्रम होते रहते हैं। इनकी प्रतिभा को मिले सम्मानों में प्रमुख हैं गवर्नर अवार्ड 2015 उत्तराखंड सरकार से सम्मान तथा द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट सम्मान आदि। पुष्पा जोशी को मिले विभिन्न सम्मानों में हैं हिंदी काव्य रत्न, सुभद्रा कुमारी चौहान अलंकरण, काव्य गरिमा, गुंजन श्री, प्रतिभाशाली काव्यकार तथा काव्यधारा हिंदी रत्न आदि। पुष्पा जोशी जी आध्यात्मिक संस्था काव्यधारा रामपुर उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड इकाई की प्रांतीय सचिव भी हैं। पुष्पा जोशी को उत्तराखंड में छात्रों को संस्कृत भाषा में नाटक प्रस्तुति कराने पर अभिनंदन प्रशस्ति पत्र मिला है। गवर्नर टीचर्स अवार्ड तथा विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार से विद्या वाचस्पति उपाधि भी प्राप्त है। पुष्पा जोशी ने अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे पर्यावरण संरक्षण, बालिका शिक्षा, नशा उन्मूलन तथा स्वच्छता अभियान आदि भी संचालित किया है। सादर नमन। हमारे 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है और रामायण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। चूंकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है तो साधारण जन तक इसकी पहुंच आसान नहीं थी। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इसका कथानक महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण से ली गई है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के आदर्श चरित्र का वर्णन किया है और उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है ताकि हमारी पीढ़ियां एक श्रेष्ठ जीवन जी सके और मानव जीवन एक आदर्श जीवन हो सके। रामायण से, महाभारत से प्रेरित होकर हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें, परोपकार के प्रति अपनी आस्था रखें। तो भगवान राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जो कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श शिष्य, आदर्श पति, आदर्श वीर, आदर्श भाई के रूप में जाने जाते हैं। हम जगह जगह देखते हैं कि भगवान राम किस प्रकार अपने हितों को सहर्ष त्याग देते थे। अपने परिजनों के हित, अपनी जनता के हित, अपने गुरुओं के हित। हम देखते हैं कि भगवान राम ने किस प्रकार गुरु के आदेशों का पालन करते हुए यज्ञ में ताड़िका आदि राक्षसों का वध कर गुरु के यज्ञों की रक्षा की। अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए उन्होंने राज्याभिषेक, जो उनको राज्य मिलने वाला था, उसे सहर्ष त्याग दिया और भाई भरत को सहर्ष राजगद्दी सौंपकर स्वतः वन के लिए निकल पड़े।
भगवान राम ने सदैव अपने हितों से पहले अपने भाइयों, अपने परिजनों के हितों की चिंता करी। एक राजा के रूप में उन्होंने अपने सुखों का त्याग कर अपनी प्रजा के भावों का सम्मान किया। हम देखते हैं कि प्रजा के भावों का सम्मान करते हुए किस प्रकार उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सीता का भी परित्याग कर दिया। उन्हें जंगल में रहना पड़ा। हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी राजा दशरथ, परिवारीजन व अवधवासी कभी नहीं चाहते थे कि राम वन जाएं, लेकिन श्री राम ने अपने माता पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन जाना स्वीकार किया और वो गए। प्राण जाई पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। भगवान राम ने जाति बंधन को तोड़ा है। हम देखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने निषाद राज को गले लगाया और उनके घर रात्रि विश्राम किया। मां शबरी के झूठे बेरों को उन्होंने बड़े प्रेम से खाया। आदिवासी लोगों को उन्होंने सर्ष गले लगाया, उनके साथ समय बिताया। भगवान राम इंसानों के साथ साथ जड़ चेतन पशु पक्षी सभी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सुग्रीव को उनका राज्य दिलाया, मां अहिल्या को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई, रावण का वध कर उसका उद्धार किया और जब वो राजा बने तब भी उन्होंने अपने हितों को परे रखते हुए सदैव प्रजा के भावों का, उनके हितों का सम्मान किया। वे एक आदर्श भाई, आदर्श वीर, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य रहे। और इस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी खूबसूरती से दोहों, चौपाइयों, छंदों आदि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। जब हम रामायण का पाठ करते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस प्रकार राम कथा पग पग पर हमारे लिए प्रेरणादायी है, हमारे लिए सुखद है, हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाती है, हमारे जीवन को सफल बनाती है और हम एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लायक बन जाते हैं यदि हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। मैं प्रणाम प्रेषित करती हूँ भगवान श्री राम के चरणों में और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ और सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी के इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए और इसके आधार पर दस्तक परिवार को भी हार्दिक बधाई और आभार प्रेषित करती हूँ कि उनके कार्यक्रम के द्वारा भगवान राम के आदर्शों को, गोस्वामी तुलसीदास जी के महान कार्य को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।